मित्रों, मेरा नाम सुरेश है और मैं पंजाब का रहने वाला हूं। आज मैं आपको मेरे मित्र के साथ घटी एक सच्ची घटना के बारे में बताने जा रहा हूं। मेरे मित्र का नाम दीपक है और हम बचपन से ही बहुत अच्छे दोस्त हैं। हम एक दूसरे से सारी बातें शेयर करते हैं। हम जब कॉलेज में आए थे तब दीपक की सगाई हो गई थी। उसकी मंगेतर का नाम हिना था और वो उसे बहुत प्यार करता था। वे दोनों रात भर मोबाइल पर बातें करते रहते थे। एक दिन की बात है, उसने मुझे बताया कि वो उसकी मंगेतर से रात को बात कर रहा था। दीपक ने उसकी मंगेतर को मिलने के लिए बोला तो उसकी मंगेतर बदली हुई आवाज में बोली, तू ज्यादा मत बोल वरना तुझे वहीं दफन कर दूंगी। दीपक एक बार तो यह सुनकर चौंक गया और फिर सोचा कि वह शायद मजाक कर रही होगी। फिर दीपक ने भी उसे मजाक में कहा, क्या कर लेगी तू मेरा, चल देखते हैं। तो वह फिर बोली, आज रात देख तेरे साथ क्या होता है। यह कहकर उसने मोबाइल रख दिया। अगली सुबह जब दीपक मुझसे मिला तो वह अपनी कल रात की बातें बताने लगा। उसने मुझे रात को फोन वाली बात बताई और उस रात उसके साथ जो हुआ वह मुझे बताया। उसने बताया कि रात को 1-2 बजे के आसपास अचानक उसकी नींद खुली और उसके सामने एक काला लंबी दाढ़ी वाला आदमी बैठा था। वह बोलने लगा, ले आ गया मैं, अब देख तेरे साथ क्या होता है। उसने दीपक का गला पकड़ लिया जिससे दीपक की सांसें रुक रुक कर अटकने लगी। दीपक ने उसी वक्त भगवान का नाम लेते हुए प्रार्थना करना शुरू कर दिया और वह उसके सामने से गायब हो गया। मुझे उसकी बात सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसे कैसे हो सकता है। अगले दिन दीपक ने फिर अपनी मंगेतर से मोबाइल पर बात की और बोला, कल रात तुम मुझे क्या अनाप शनाप बोल रही थी। उसकी मंगेतर ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन कल तो मैंने फोन ही नहीं किया था। यह सुनकर दीपक के रोंगटे खड़े हो गए और उसने तुरंत फोन काट दिया। उसी वक्त दीपक ने मुझे फोन किया कि उसकी मंगेतर की तबीयत खराब है और कल उसके घर पर चलना है। अगले दिन हम दोनों तैयार होकर दीपक की मंगेतर के घर गए। वहां हमने दरवाजा खटखटाया तो उसकी मंगेतर सामने खड़ी थी और बदली हुई आदमी की आवाज में बोल रही थी, तू फिर आ गया ना, तूने अगर अंदर कदम रखा तो यहीं पर तेरी अर्थी निकाल दूंगी। दीपक बोला, ये क्या बोल रही हो तू। दीपक आगे था और जैसे ही उसने घर में कदम रखा उसकी मंगेतर ने दीवार पर टंगी तस्वीर उतारकर दीपक के सिर पर दे मारी। उसके सिर से खून बहने लग गया। दीपक के ससुर और सालों ने उसकी मंगेतर को पकड़कर बिठाया। फिर उसके सालों ने दीपक के सिर पर पट्टी बांधी। हिना के दादाजी ने बताया कि हिना को जिन्न का साया लग गया है। इस पर दीपक के ससुर ने उन्हें अपना मुंह बंद रखने को कहा। थोड़ी देर रुककर हम वहां से सीधे अस्पताल जाकर ढंग से पट्टी करवाई। अगले ही दिन मुझे दीपक का फोन आया कि हिना की तबीयत बहुत खराब है और वो अस्पताल में भर्ती है। दीपक ने बाइक निकाली और हम दोनों जल्दी अस्पताल पहुंचे। वहां पर पहुंचते ही हमने डॉक्टर से हिना की हालत पूछी तो उन्होंने बताया कि उसकी हालत बहुत नाजुक है। कौन सी बीमारी है वो पता नहीं चल पा रहा है और उसके घर वालों को डॉक्टर ने दीपक को घर ले जाने को कहा। सभी हैरान थे कि ऐसी क्या बीमारी है जिसका इलाज डॉक्टर के पास भी नहीं है। फिर उसके घर वाले हिना को घर ले आए। हिना ने दीपक को बुलाया और कहा, मैं अब ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह पाऊंगी और तुम किसी अच्छी लड़की से शादी कर लेना। यह सुनकर दीपक की आंखों में आंसू आ गए और वह बोलने लगा, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। फिर हिना के दादाजी ने उसको एक बाबा के पास ले जाने को कहा। हम उसको बाबा के पास ले गए और बाबा ने बताया कि इसको एक बुरे जिन्न ने जकड़ लिया है जिसकी वजह से वो इसके शरीर को नुकसान पहुंचा रहा है। अब बहुत देर हो गई है। बाबा ने बताया कि इसका एक ही इलाज है। यहां से 100 किलोमीटर दूर एक दरगाह है, वहां इसका इलाज हो सकता है। और बाबा ने बताया कि इसके साथ वही इंसान जाएगा जिसे वो सबसे ज्यादा चाहती है। दीपक ने कहा, मैं चला जाऊंगा, मुझे बाइक भी चलानी आती है। रात के 2 बजे दीपक और हिना दोनों बाइक पर निकल पड़े, लेकिन आधे घंटे बाद किसी का फोन आया कि दीपक और हिना का एक्सीडेंट हो गया है और वे मारे गए हैं। यह सुनकर मेरा रो रो कर बुरा हाल हो गया। मेरा सबसे करीबी दोस्त अब इस दुनिया में नहीं रहा। तो दोस्तों,
ये थी आज की पहली कहानी। अब चलते हैं अगली कहानी की ओर। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को कुछ हकीकत बताने जा रहा हूं जो बक्सर जिला के एक गांव में हुआ था। वहां पर एक परिवार था जिसमें रौनक नाम का लड़का अपने माँ बाप एवं भाई बहन के साथ रहता था। रौनक जब 20 साल का हो गया तो उसे देखने के लिए लड़की वाले आने लगे। कुछ दिन बीत गया, तभी रौनक को एक लड़की की फोटो अच्छी लगी। उसने अपनी माँ से बोला, माँ, मैं इसी से शादी करूंगा। और बोलता भी क्यों नहीं, हर लड़के की ख्वाहिश होती है कि उसकी औरत सुंदर और संस्कारी हो, ताकि किसी के सामने ले जाने से उसका मान भी बढ़े। उसकी माँ ने बोला, ठीक है बेटा, तुम्हारी शादी मैं इसी से करवाऊंगी। और लड़की के पिता को हाँ बोल दिया। कुछ दिन बाद उसकी शादी का दिन आ गया। वह बहुत खुश था क्योंकि उसकी हल्दी, मेहंदी और संगीत से घर में खुशी छाई हुई थी। सारे मेहमान से उसका घर भर गया था। वह मन ही मन सोच रहा था कि मैं अपनी औरत को बाहर घुमाने ले जाऊंगा और दोस्तों के साथ खूब बातें भी करूंगा कि देखो, मेरी औरत लाखों में एक है। उसके मन ही मन लड्डू फूट रहे थे। आखिर उस दिन का उसका इंतजार भी खत्म हो गया, क्योंकि उस दिन उसकी शादी जो हो रही थी, गांव वाले भी धूमधाम से बारात लेकर लड़की के घर पहुंचे और दोनों की शादी भी हो गई। जब सुबह विदाई हुई तो उस समय लड़की को डोली में अकेले ही ससुराल लाया जाता था। 4 लोग जो डोली उठाने वाले थे, उठाते उठाते थक गए थे। तभी उन लोगों को एक पेड़ दिखा तो डोली उसके नीचे रख दी। सोचे कि थोड़ी देर आराम करके फिर आगे बढ़ेंगे, और आम का पेड़ तभी दिख गया। वे लोग डोली को रखकर पानी पीने लगे और बोले कि बहू, अगर आपको भी प्यास लगी हो तो पानी पी लो। बहू ने कुछ नहीं बोला और चारों की थोड़ी सी आंख लग गई। तभी उस पेड़ की चुड़ैल नीचे उतरी और दुल्हन को मारकर उसके अंदर आ गई और डोली में बैठ गई, क्योंकि दोपहर का समय था। थोड़ी देर बाद वे अपने ससुराल आ गई। लोगों के चले जाने के बाद जब रात हुई तो रौनक अपने कमरे में गया। जब वह अपने बिस्तर पर बैठकर दुल्हन से बातें कर रहा था, तभी उसे जोर से प्यास लगी। उसने कहा, मैं पानी पी कर आता हूं। दुल्हन ने बोला, आप बैठो, मैं पानी दे रही हूं। इतना कहकर उसने अपना हाथ लंबा करके कुएं से पानी निकालकर उसे दे दिया। इतना देखते ही रौनक जमीन पर धम्म से गिर गया और बेहोश हो गया। थोड़ी देर बाद जब उसे होश आया तो उसने अपने सामने घूंघट में छुपी चुड़ैल को देख लिया और भागने की कोशिश करने लगा। तभी उस चुड़ैल ने बोला, आप भागो मत, मैं आपको मारूंगी नहीं और अब मैं आपके साथ रहूंगी भी नहीं तो आप जीवित नहीं रहोगे, क्योंकि आपने हमारा चेहरा देख लिया। लेकिन यह गांव हमारी ही निगरानी में हमेशा रहेगा, क्योंकि यहां मेरा ससुराल है। और मैं आपको एक बात बताती हूं, जो आप अपने गांव वालों को बता देना कि जिस घर का चूल्हा उत्तर दिशा में होगा, वे सब अपने घर का चूल्हा दक्षिण दिशा में कर लो, तो उनके घर में हमेशा बरकत बनी रहेगी। इतना कहकर वह गायब हो गई। शास्त्रों के हिसाब से माना जाता है कि दक्षिण में अक्सर भूत प्रेत निवास करते हैं, लेकिन ऐसा करने से आज भी उस गांव में कभी भूखमरी या फिर कोई बीमारी जल्दी नहीं आती। वहां पर सब हंसी खुशी रहते हैं। तो दोस्तों, यह थी आज की दूसरी कहानी। ऐसी और भी सच्ची और रोमांचक कहानियों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।